अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजन्स हमें पता है कि हमारे पास जो हैलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है हमारे पास, और जो टॉप पर है वो फ्लोरीन है हमारे पास, फिर क्लोरीन उसके नीचे, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये एक ग्रुप के मेंबर्स हैं और इस फैमिली को हैलोजन फैमिली कहा जाता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेसिकली क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जब दो एटम एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं और उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वो इस तरह से अटैच होते हैं कि उनमें से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लाइक दैट अगर बात करें हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl की, तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इस एबिलिटी को, इस सलाहियत को नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सवाल ये है कि हैलोजन फैमिली में से सबसे कम वैल्यू किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि इसका साइज़ कम होता है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आयोडीन का अगर साइज़ ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा इसका वो ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा उसको अट्रैक्ट करने की वो एबिलिटी नहीं होगी जो फ्लोरीन के पास है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि आयोडीन जो है उतनी शिद्दत से अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। सो मोस्ट वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो हमारे पास फ्लोरीन की है और लीस्ट वैल्यू जो है वो आयोडीन की है। सो ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है, इन ऑप्शंस में जो डी ऑप्शन बन रहा है आयोडीन का वो हमारे पास ठीक जवाब होगा, क्योंकि आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम होती है पूरी फैमिली के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर। दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास है, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज। अब इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में आपने तमाम ट्रेंड्स को डिस्कस किया है, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है, एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एटॉमिक रेडियस जो है जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड के अंदर वो डिक्रीज़ होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि एक पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। नंबर ऑफ़ चार्जेस का मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज़ करते रहते हैं, जबकि शेल्स की तादाद जो है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो इसमें ये वैल्यू इंक्रीज़ करती है। उसकी वजह ये है क्योंकि जब नंबर ऑफ़ चार्जेस इंक्रीज़ करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ करती है। सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ करती है। ये सब के सब इस वजह से होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ चार्जेस जो है वो तो इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज़ होने से। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से और साइज़ ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरे का जवाब जो बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि वो वैल्यू जो डिक्रीज़ हो रही है किसी पीरियड के अलॉन्ग वो एटॉमिक रेडियस है, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं। सो सेकंड एमसीक्यूज़ का आंसर जो है एटॉमिक रेडियस, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज़ देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़
दिस इज़ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन होता है और इसकी वैल्यू 4.0 होती है। नाइट्रोजन की 3.0 होती है और ऑक्सीजन की 3.4 होती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल यही तीन है। सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इनसे कम होती है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ए बनेगा 4.0। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़ 4.0। और ये बहुत अहम MCQ है। ये अक्सर कंपटीशन के पेपर में भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ फ्लोरीन। MCQs नंबर 4 देखिए। MCQs नंबर 4 में सवाल है रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज़। हमारे पास जो कार्बन एटम का रेडियस है वो कितना है, दैट इज़ 77 पाइकोमीटर। और ये 77 पाइकोमीटर कैसे है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 154 पाइकोमीटर होता है। अब इसका जो हाफ या इसका एवरेज डिस्टेंस आप लेंगे 154 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 77 पाइकोमीटर। ऑप्शंस हमारे पास हैं 77 पाइकोमीटर, 154 पाइकोमीटर, 88 पाइकोमीटर एंड 152 पाइकोमीटर। अब ऑप्शन जो है ए वो हमारे पास ठीक जवाब है। 154 पर आपने टिक नहीं करना बेटा। 154 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, जबकि हमने एक कार्बन एटम की बात की है और जो इनके दरमियान हाफ डिस्टेंस होगा वो एक एटम को कंसीडर करेंगे आप। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है 154 और 77। सो यू हैव टू रिमेंबर 154 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्बन एटम, जबकि हम इसका एवरेज लेंगे तो वो 77 आएगा, जो कि हमारे पास एक कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। 5th देखिए, डैश हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि किसकी शील्डिंग इफेक्ट की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी। हमारे पास ऑप्शंस में हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सबसे ऊपर लिथियम है, फर्स्ट ए से बिलोंग करते हैं। ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, जिनमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है। शील्डिंग इफेक्ट का आपको पता होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कम कर देते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने का नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। अब जितना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे उनमें शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा, और वो वाले एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब अगर बात करें लिथियम की तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स सबसे कम है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सिर्फ 2 शेल्स हैं। अब सोडियम की बात करें तो 1 शेल का इजाफा हो गया, पोटेशियम के अंदर एक और का इजाफा हो गया, रुबीडियम के अंदर एक और का इजाफा हो गया। तो नंबर ऑफ़ शेल्स टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा। तो हम किसको टिक करेंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स सबसे कम होंगे तो उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी सबसे कम होगा। वो ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है उनमें लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर सबसे कम नंबर ऑफ शेल्स हैं। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी सबसे कम इसी में होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। लिथियम हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from an isolated gaseous atom। अब वो इलेक्ट्रॉन जब आप निकालते हैं डेफिनेटली आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे होते हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। एक तो हमें ये पता चल गया कि एनर्जी हमारे पास जो है वो एब्जॉर्ब होती है। दूसरा हमें ये पता चलना चाहिए
कि उसको मैयर किस में करते हैं, उसको मैयर करते हैं बेटा किलो जाउल पर मोल के अंदर, तो ये भी ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन और हैं, वो हैं डिक्रीज इन अ ग्रुप या इंक्रीज इन अ पीरियड। अब डिक्रीज इन अ ग्रुप की बात करें तो ये बात तो ठीक लिखी हुई है, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आते हुए नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और आपके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा तो एनर्जी की मिकदार बहुत कम चाहिए होगी, इसलिए जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है। जबकि अगर बात करें एक पीरियड के अलॉन्ग, तो पीरियड के अलॉन्ग आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है ताकि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें। होना चाहिए था यहाँ पर इंक्रीज इन अ पीरियड, लेकिन सवाल में ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमने गलत वाली को टिक करना है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन ठीक दिए गए हैं। ये जो सी ऑप्शन है इसमें होना तो चाहिए था इंक्रीज इन अ पीरियड, इन्होंने डिक्रीज लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आपने टिक करना है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। देखें, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लैटिस एनर्जी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, electronegativity is the ability to attract the shared pair of electron in a molecule। लैटिस एनर्जी एक और टर्म है जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की गई, दैट इज़ रिलेटेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस कम्बिनेशन उनका होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो टर्म है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है और उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। लाइक दैट यहाँ पर देखें, क्लोरीन के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्लोराइड आयन बनेगा और प्लस जो है एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी। स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो फ्लोराइड आयन बनता है और डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो 328 किलो जाउल पर मोल है। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ये जो माइनस का साइन है इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है, और अगर प्लस का साइन होगा तो वहाँ पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is the amount of energy given out when an electron is added to an atom, that is called electron affinity। option D will be correct। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। नाइट्रोजन की वैल्यू 3.0 होती है, फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है सबसे ज़्यादा जो कि 4.0 होती है, ऑक्सीजन की 3.4 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 है। ये इस तरह रैंडमली होती हैं, डिफरेंट आपको याद रखनी है। सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.0 है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है आपने टिक करना है। ये बात याद रखिएगा कि ये निगेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर वो वाला ऑप्शन आपने टिक करना है जो कि गलत है, उसने कहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट की आप बात कीजिए। पहला ऑप्शन है इट इज़ मेजर्ड इन किलो जाउल पर मोल, ये बिल्कुल ठीक है। इट involves the release of energy, so electron affinity is related to the release of energy, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन है इट डिक्रीज इन अ पीरियड, तो ये गलत है क्योंकि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, सब की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इट डिक्रीज इन अ पीरियड की बजाय इट इंक्रीज इन अ पीरियड होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन जो है इसको आपने टिक करना है। डी ऑप्शन भी ठीक लिखा हुआ है, इट डिक्रीज इन अ ग्रुप। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है आपने उसको टिक करना है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज,
ऑप्शन है 496 जाउल, 496 किलो जाउल, 496 किलो जाउल पर मोल, 496 जाउल पर मोल. You have to remember the unit of enthalpy, that is measured in kilojoule per mole. First ionization energy of sodium, एक तो आपको ये याद रखना है, दैट इज़ 496, और फिर इसका जो यूनिट होता है वो किलो जाउल पर मोल होता है. जब आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो यहाँ पर सोडियम आयन बन जाता है और एंथैल्पी की जो वैल्यू आती है वो 496 किलो जाउल पर मोल है. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. लास्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स केटाइन फॉर्मेशन इजी. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केटाइन क्या होता है, एनाइन क्या होता है. केटाइन वो आइन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइन, केटाइन एंड एनाइन. द आइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइन एंड द आइन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन. सोडियम आयन बनता है, पोटेशियम आयन बनता है, रुबीडियम आयन बनता है, सो ऑन, इस तरह से बनता है. अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि वो कौन सी चीज़ है जो केटाइन फॉर्मेशन को आसान बनाती है. केटाइन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. इलेक्ट्रॉन कब आसानी से रिमूव होगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी. और वो वीक कब होगी, जब उसके दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. और इलेक्ट्रॉन कैसे ज़्यादा आएंगे, जब नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे. नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे तो कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा. तो अगर किसी भी एटम के अंदर शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर केटाइन फॉर्मेशन बहुत आसान होगी. ऑप्शन है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो डेफिनेटली ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट makes the cation formation very easy because it decreases the force of attraction between the valence electron and the nucleus. अब हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं.